एस राजामौली की प्रभास स्टारिंग बाहुबली फिल्में सुपरहिट रही, ब्लॉकबस्टर रही। इन फिल्मों ने इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। इसी बीच इस फिल्म का एक प्रीक्वल बनने जा रहा था और ये प्रीक्वल वेब सीरीज के रूप में बनने जा रहा था। इसका नाम था बाहुबली बिफोर द बिगनिंग। अब सबसे बड़ी बात, बाहुबली जो ऑलरेडी एक हिट फ्रेंचाइजी है, अगर उसका प्रीक्वल या सीक्वल कुछ भी बनता है तो वो भी सुपर हिट होगा ही, क्योंकि लोगों ने इस फिल्म को, इस कहानी को हरी झंडी दिखाई है। ये जानते हुए ताज्जुब होता है कि इतनी बड़ी सुपर हिट फिल्म की कोई प्रीक्वल बन रही थी, लेकिन अब वो बंद हो गई है, वो भी उस लेवल पर आकर जबकि इस प्रोजेक्ट पर 150 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके थे। कहा जा रहा था कि इस सीरीज में शिवगामी देवी की लाइफ के बारे में ज्यादा बताया जाएगा। मृणाल ठाकुर को साइन कर लिया गया था। इसके अलावा साउथ एक्ट्रेस नयनतारा और वामिका गब्बी भी इसमें काम करने वाले थे। देव कट्टा इसको डायरेक्ट करने वाले थे। सीरीज की प्लानिंग हो चुकी थी, कई सारे सीन्स शूट भी हो गए थे। हैदराबाद में एक विशाल सेट भी बनवा दिया गया, लेकिन इस लेवल पर आकर ये सीरीज बंद हो गई। सबसे बड़ी बात, ये सीरीज नेटफ्लिक्स के बैनर तले बनने जा रही थी और 150 करोड़ नेटफ्लिक्स इसमें इन्वेस्ट कर चुका था। इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के बाद सीरीज का बंद हो जाना यानी कि पूरा का पूरा लॉस। कुछ ही दिनों पहले नेटफ्लिक्स को लेकर खबर आई थी कि नेटफ्लिक्स ने इंडिया में इतने साल इतने प्रोजेक्ट्स प्रोड्यूस किए, उसके बावजूद नेटफ्लिक्स को इंडिया से अच्छी इनकम नहीं हुई और इंडिया में नेटफ्लिक्स लॉस में गया। इसके पीछे का अहम रीज़न ये है कि नेटफ्लिक्स को यहाँ पर इंडिया में जो रिप्रेजेंटेटिव मिले मार्केट के, वो शायद लोग ही ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ नेटफ्लिक्स वालों से पैसा निकलवाया, लेकिन उस पैसे की पूरी कीमत नहीं चुका पाए, उस पैसे की वैल्यू नहीं निकाल पाए। जिसका एक एग्जाम्पल तो हमारे सामने ही है कि 150 करोड़ अगर ऐसे प्रोजेक्ट में लग जाए जो प्रोजेक्ट कभी बन ही नहीं पाया, तो फिर लॉस तो होना ही है।